अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, इसके इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। MCQs को डिस्कस करने का और शेयर करने का मकसद ये है कि आपको जो है इस यूनिट के हवाले से अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के MCQs इस यूनिट से आ सकते हैं और कौन से MCQs जो है वो एग्ज़ामिनेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आपने जो है MCQs को गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 1 हमारे साथ मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड इट फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्शन ए साइकोलॉजी, ऑप्शन बी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी बिहेवियरिज्म एंड ऑप्शन डी बायोमेडिकल। तो जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि साइकोलॉजी ये हमारे साथ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड इट्स फंक्शन को कहते हैं, तो ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है, विच इज़ साइकोलॉजी। MCQs नंबर 2, हाउ मैनी मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। हमारे साथ जो साइकोलॉजी के हवाले से जो मेजर पर्सपेक्टिव है या एस्पेक्ट्स है वो कितने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 2 में हमारे साथ सी आता है, विच इज़ 6। MCQs नंबर 3, इन द फॉलोइंग हु वाज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। मंदरजेल में से किसको जो है साइकोलॉजी का फादर जो है कहा जाता था। तो ऑप्शन ए दिया गया है BF स्किनर, ऑप्शन बी दिया गया है आइवान पॉलव, ऑप्शन सी दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड एंड ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 3 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, MCQs नंबर 4, द साइकोलॉजिस्ट हु won द नोबेल प्राइज बाय वर्किंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम इज। वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करके नोबेल प्राइज को जीता था। तो वो हमारे साथ आइवान पॉलव था। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 5, हु कॉल्ड द मदर ऑफ बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी की मदर किनको कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी मैरी कोवर जॉन, ऑप्शन सी रिचर्ड आइवोनिस्की। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज मैरी कोवर जॉन। ठीक है, इसकी करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 5 में हमारे साथ सी आता है, सॉरी रिचर्ड आइवोनिस्की। ठीक है, MCQs नंबर 6, reinforcement is the consequences that make the behavior। कहता है कि reinforcement ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम बिहेवियर को बनाते हैं। ऑप्शन ए वीकन, ऑप्शन बी स्ट्रेंथन, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी नॉन। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, विच इज़ स्ट्रेंथन। ठीक है, MCQs number 7, the fundamental beliefs of humanistic psychology was that all people are dash। कहता है कि हमारे साथ जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थी, तो उसके मुताबिक जो फंडामेंटल बिलीफ था लोगों के बारे में वो ये था कि तमाम लोग जो है बाय बर्थ क्या है, पैदाइशी गुड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 8, in response of behaviorism and psychoanalysis humanism comes in। अब बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस की थ्योरीज या मॉडल जब आए तो इसके रिस्पॉन्स में फिर ह्यूमनिज्म कब पेश हुई। ठीक है, ह्यूमनिज्म का जो थ्योरी थी वो कब पेश हुई। तो 1940 में, 1950s में, 1960s में एंड 1980s में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन सी आता है, विच इज़ 1960 में ह्यूमनिज्म की जो थ्योरी है वो पेश हुई थी। MCQs number 9, in humanism the hierarchy of need was presented by। ह्यूमनिज्म में जो नीड का हमारे साथ जो hierarchy है, ठीक है, एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट नीड्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसको किसने पेश किया था, तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन ए आता है, विच इज़ अब्राहम मैस्लो। MCQs नंबर 10,
हाउ मैनी लेवल्स आर देयर इन इब्राहम मेस्लो हायरार्ची नीड्स ऑफ ह्यूमनिज्म। इब्राहम मेस्लो ने जो हायरार्ची नीड्स ऑफ ह्यूमनिज्म पेश किया था, तो इसमें कितने लेवल्स है, तकरीबन कितने लेवल्स पर ये मुश्तमिल है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 10 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ 4 लेवल पर जो है ये मुश्तमिल है। ठीक है। MCQs नंबर 11, ग्रुप थेरेपी कम्स फ्राम। अब हमारे साथ जो ग्रुप थेरेपी है, तो ये कौन सी थ्योरी से जो है पेश की गई थी। बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिज्म या स्ट्रक्चरिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 11 में हमारे साथ ऑप्शन सी है। ह्यूमनिज्म में जो है ग्रुप थ्योरी जो है, ग्रुप थेरेपी जो है ये पेश की गई थी। MCQs नंबर 12, BF स्किनर वॉज बोर्न इन। BF स्किनर ये कब पैदा हुए थे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 12 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ 1904 में पैदा हुए थे। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव, रिमेंबर, थिंक, स्पीक एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे लोग जो है बातों को परसीव करते हैं, चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं, उस पर सोचते हैं, उसके रिलेटेड बात करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो ऑप्शन 13 में हमारे साथ MCQs 13 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है सी। MCQs 14, द पर्सन फेमस फॉर हिज वर्क ऑन मेमोरिंग इज। वो बंदा जिन्होंने जो है मेमोरी पर काम किया था कि लोग किस तरह से चीज़ों को याद रखते हैं, कौन से प्रोसेसेस है जिसके ज़रिए लोग जो है मेमोराइजिंग करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। तो इस पर किस बंदे ने काम किया था और कौन सा बंदा जो है इसके लिए मशहूर है। तो ऑप्शन ए जीन पेगिट, ऑप्शन बी एलोन बेडली, ऑप्शन डी इब्राहम। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 14 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ एलोन बेडली। ठीक है। MCQs नंबर 15, थेरेपी डन फॉर द पर्पस टू चेंज maladaptive थॉट्स ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। वो थेरेपी जिसको हम इस मकसद के लिए करते हैं कि हम अपने क्लाइंट के जो बैड हैबिट्स है, जो बुरे आदत है, उसको हम चेंज करें पॉजिटिव आदत में। तो इस थेरेपी को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 15 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है। इसके बाद हमारे साथ MCQs नंबर 16 आती है। कहते हैं कि एल्बर्ट एलिस, एरोन बेक एंड विलियम ग्लेजर आर फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। एल्बर्ट एलिस हो गया, एरोन बिक हो गए एंड विलियम ग्लेजर आर फेमस फॉर हिज वर्क। इन तीनों ने किस चीज़ पर काम किया था और कौन से काम के लिए इन तीनों को याद किया जाता है। ऑप्शन ए कॉग्निटिव थेरेपी, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी रिलेटिव थेरेपी या ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 16 में हमारे साथ ऑप्शन सी है। रिलेटिव थेरेपी पर इन्होंने जो है काफ़ी डिटेल के साथ काम किया था, इसको हम यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। MCQ 17, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ पैगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पैगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस है, कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 17 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ 4। ठीक है। MCQ नंबर 18, the phase in the psychologist focus on brain, nervous system, neurotransmitter and हारमोन्स टू एक्सप्लेन आवर बिहेवियर कार्ड। कहते हैं कि वो फेज जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है ब्रेन, नर्वस सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर एंड हारमोन्स पर क्या करते हैं, उस पर फोकस करते हैं बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। उसको क्या कहते हैं, उसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे साथ MCQs 18 में करेक्ट आता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, जितने भी MCQs मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है। MCQ 17 ऑलरेडी आया हुआ था हमारे एग्जामिनेशन में। MCQs नंबर 19, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डील विद साइकोपैथोलॉजी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। साइकोलॉजी की वो फील्ड जिसमें हम साइकोपैथोलॉजी और जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ
एबनॉर्मल साइकोलॉजी आती है। MCQs number 20. Field of psychology deal with brain, neuron, nervous system influence the thoughts, feelings and behavior is called। कहते हैं साइकोलॉजी की वो फील्ड जिसमें हम ब्रेन, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम के को स्टडी करते हैं और इनका हमारे थॉट, फीलिंग और बिहेवियर पर क्या असरात है, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो कौन सी फील्ड में स्टडी करते हैं, नॉर्मल साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, MCQ नंबर 20 में हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन बी आता है, विच इज़ बायो साइकोलॉजी। MCQs 21. Stage where the individual learning ability is very active is। कहते हैं कि वो स्टेज जहाँ पर जो इंडिविजुअल की जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है और वो आसानी से चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 21 में हमारे साथ ए आता है, विच इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 के MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपको जो है ये MCQs अच्छे लगे होंगे। तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।